हेलो दोस्तों, मैं नैस आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम गणित कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 10 व्रत का सुपर फास्ट रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हमारे 9 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं देर न करते हुए। प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता, मतलब पहला ही है जी। इसके जस्ट ऊपर क्या थे, विकल्प थे। किसी एक ही वीडियो में सभी अध्याय के विकल्प एक ही वीडियो में करवा देंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन से लिया है, सिद्ध कीजिए कि बड़े गौर से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, है ना। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यानी ये क्या है, वृत्त है, इसकी का सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा का होती समांतर होती है। मतलब ए बी क्या जी, ए बी बराबर में का हो जी सी डी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है। हम क्या लिख सकते, एक वृत्त सी, यानी सी मीन्स होता है सर्कल, ओ जिसका मतलब व्यास है, जो क्या है जिसका पी और क्यू क्या है व्यास है। ओ वृत्त का केंद्र है और जिसका पी क्यू क्या है व्यास है। व्यास के सिरों पर पी और क्यू पर स्पर्श रेखा है। मतलब पी और क्यू पर स्पर्श रेखा ए बी, जी क्या है ए बी है, जी क्या है सी डी है, और सी डी खींची गई है। ठीक है, सिद्ध का करना है, ए बी समांतर है सी, ए बी समांतर है सी डी। उत्पत्ति लिखेंगे हम, पी क्यू व्यास है, पी क्यू क्या है जी, ये व्यास है जो केंद्र ओ से होकर जाता है। कहाँ से जाता है, ओ से होकर जाता है। ओ पी त्रिज्या है, ओ पी त्रिज्या है और ओ क्यू भी त्रिज्या है कि नहीं। तथा ए भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और इसलिए चूंकि ओ पी का लंब है, ओ पी लंब है ए बी पर, ओ पी जो ओ पी लंब है क्या पर, ए बी पर। कहाँ पर, इस वाले पर लंब है कि नहीं। तो या हम लिख सकते हैं कोण ओ पी ए, ओ पी ए का ओ पी ए जी वाला ओ पी ए, ओ पी ए बराबर क्या है 90 अंश जे का समकोण है कि नहीं। तो लिख सकते हैं हम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो समकोण है तो स्पर्श रेखाएं पर लंब होती हैं, मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखाओं पर लंब होती हैं। तो मैं क्या नंबर एक होगा। इसी प्रकार से ओ क्यू त्रिज्या है का, इसी प्रकार से ई साइड के ले लो तब भी त्रिज्या ही है। और सी डी का है एक स्पर्श रेखा है, इस पर भी वही चीज़ है। ओ क्यू लंब है सी डी पर, मतलब ओ क्यू जब लंब है का पर सी डी पर, वो समय का नंबर दूसरा होगा। उसी प्रकार से तो यह भी 90 अंश का है, क्या है 90 अंश का है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं आगे 90 अंश का। किंतु कोण ओ पी ए का, ओ पी ए, ओ पी ए मतलब जी वाला ओ पी ए, ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू डी, वही चीज़ है ओ क्यू डी, सॉरी ई साइड समीकरण नंबर एक व दो से है। तो अतः चूंकि ये क्या है एकांतर कोण है, ये क्या है एकांतर कोण है, मतलब जे बराबर क्या होगा जे एकांतर कोण है, तो बस सिद्ध हो गया। तो वो अतः इसलिए ए बी समांतर है सी डी, क्योंकि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और इससे बने एकांतर कोण बराबर हों तो रेखा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है छठवां है हमारा। एक बिंदु ए बी, सॉरी एक बिंदु ए, कहाँ से ए, ये क्या है ए, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर
की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ये लिखा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूरी पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? बेत पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बेत बेत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस बेत की त्रिज्या मतलब ये चीज़ निकालना है यहाँ पर। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ना इधर, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये समकोण। यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो बस समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं? पाइथागोरस पे में। तो हम सबसे पहले लिखें, माना दिए गए बेत का केंद्र O तथा त्रिज्या OP। त्रिज्या क्या है? OP है। OP है कि नहीं? तब वही चीज हो गई। एक मिनट, यहाँ हम लिख सकते हैं AP स्पर्श रेखा है। क्या है? AP स्पर्श रेखा है कि नहीं है? ये देखो A और P क्या है? ये स्पर्श रेखा है। चूंकि बेत की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बिल्कुल होती है, अर्थात OP O और P जी वाली लंब है किस पर? AP पर। किस पर? इस पर लंब है। तो अतः OPA का कोण OPA बराबर 90 अंश। तब समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का। तो कर्ण का है OA का है कर्ण मतलब 5 का स्क्वायर। OP का है? OP का है लंब। OP का स्क्वायर प्लस AP का है आधार। तो मतलब जो 4 है तो 4 का स्क्वायर। जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद क्या आता है? 5 का 25 हो जाए, OP का OP स्क्वायर हो जाए प्लस 4 का 16 हो जाए। जब 16 ई साइड ले आए आप तो 25 माइनस 16 हो जाए मतलब 9। OP का स्क्वायर बराबर 9। जब OP बराबर है तो अंडर रूट आ जाए तो OP बराबर का हो जाए 3। तो अतः लंब का हो जाए मतलब बेत की त्रिज्या क्या हो जाए? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से, मतलब बाह्य बिंदु से बेत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जो जे स्पर्श रेखा खींची गई जी वाली, इनकी लंबाई कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और होती हैं बराबर। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? एक रचना कर ला जी वाली का, जे रचना कर ला और इस त्रिज्या को बेत के केंद्र से कहाँ? त्रिज्या पर मिला दें Q पर और R से। ठीक है, यहाँ पर P है, जे केंद्र का है O है। तो वही चीज़ सब लिख दें। का दिया है कि O बेत का केंद्र है। बिंदु P से बेत खींची गई दो स्पर्श रेखा PQ और PR है कि नहीं? ये PQ है और ये क्या है? PR है। ठीक है, तथा OQ और OR त्रिज्याएं बिल्कुल हैं। देखो OQ और OR क्या है जी? त्रिज्याएं हैं। सिद्ध करना है OP बराबर है PR, मतलब वही चीज़ OP का OP मतलब OP बराबर में PR। जी कौन कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से तब हम लिखेंगे, रचना कर ली हमने वही चीज़ कि जब ड्रा कर लीजिए। क्या कर ली? ड्रा कर ली। P को O से मिलाया। क्या? P को O से मिलाया, रचना करी। OP OQ तथा OR को मिलाया आपस में। क्या? OR को मिलाया मतलब इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ये सभी चीज़ें मिला ली और ये क्या कर ली? रचना उत्पत्ति में लिखा वृत्त में OQ तथा OR त्रिज्याएं बिल्कुल हैं। अभी की ना देखो यहाँ पर ये क्या है? दोनों त्रिज्याएं हैं। PQ और PR का स्पर्श रेखा बिल्कुल है। जी ना जी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो इसी प्रकार से हम अतः OQ लंब है PQ पर। का OQ लंब है PQ पर और OR लंब है PR पर। है कि नहीं है? वही चीज़ है, लंब PR पर, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। अभी हम पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ा है यही चीज़ें। ठीक है, इसलिए क्योंकि कोण OQP बराबर 90 अंश होगा। स्पर्श रेखा तब तो 90 अंश होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 अंश होगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज OQP तथा ORP में
मतलब अब दोनों क्या हो गए, 90 समकोण हो गए त्रिभुज, क्योंकि 90-90 अंश हैं ये चीज़ें। तो क्या होगा, जे भी 90 अंश है और जे भी 90 अंश है, तो क्या हो गया, ये दोनों समकोण हो गए। समकोण हो गए तब बस सिद्ध होगा, क्या होगा, तब कोण ओ पी सॉरी ओ क्यू पी बराबर में ओ आर, कोण ओ आर पी बराबर 90 अंश है, ठीक है। ओ पी क्या है इसमें, उभयनिष्ठ है, जौन जे वाले त्रिभुज है इसमें और जे वाले त्रिभुज है इसमें। तो क्या जे बीच वाली उभयनिष्ठ नहीं है, जे इसमें भी है, ऊपर वाले में भी है और जे नीचे वाले में भी है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम थोड़ी सा, तो लिख सकते हैं हम, का लिख सकते हैं ओ पी बराबर, ओ पी मतलब उभयनिष्ठ है, ये तो दोनों में है। अब है ना ओ क्यू बराबर होगा का ओ आर, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बिल्कुल हैं। जब उभयनिष्ठ भी मिल गए, त्रिज्याएं भी मिल गए, तो अगली भुजा का अपने आप समांतर हो गया, था जी का सर्वांग समत्रिभुज हो गया, बिल्कुल सेम हो गए। तो इसलिए ओ क्यू बराबर में पी आर सर्वांग समत्रिभुज के संगत अवयव है। तो यहीं पर सिद्ध हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां क्या कहता है, दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब एक केंद्र से दो वृत्त बनना है, एक 3 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। मतलब जीवा की लंबाई ज्ञात करना जो छोटे वृत्त को स्पर्श कहती है। बस होगा काम, क्या होगा काम, देखो सबसे पहले हमने क्या बना, दो वृत्त बना ले, एक छोटा बना ले, एक बड़ा बना ले, ठीक है। छोटे वृत्त, अब बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करना है, तो जीवा का जी जो छोटे वृत्त है स्पर्श कहते, बिल्कुल कहते। तो अब सबसे पहले लिखे माना दोनों संकेंद्रीय वृत्त का वृत्तों का केंद्र का है ओ है, बिल्कुल है, ओ होगा ही होगा। ए बी का बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कहती है, बिल्कुल कहती है जी, करती है, ठीक है। अब क्या करो, अपन ने कुछ नहीं करो, थोड़ी सा कर लिया, ओ पी को मिलाया, क्या ओ इसे लंब में मिला दिया और जे यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या है तथा ए बी जो बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े की तो जीवा हो सकता, पर इसमें क्या स्पर्श कर रही, तो छोटी की क्या हो, स्पर्श रेखा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए ओ पी लंब है, ओ पी लंब है ए बी पर, का ओ पी जो ओ पी का जे वाली लंब है जो का इस पे है ए बी पर, बिल्कुल है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, बिल्कुल होती, त्रिज्या का स्पर्श रेखा पर भी तो लंब होती हैं। तो अतः लिख सकता हम ए पी बराबर बी पी, मतलब ए पी जे बराबर जे है, तो क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में क्या ओ जे पी लिखा है, जे ए लिखा है, जे बी लिखा है, ठीक है। ओ पी ए में का ओ पी ए में मतलब इस वाले में ये का समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार से ई साइड भी समकोणी त्रिभुज है, यदि ऐसे डाल देते हम, है ना, बिल्कुल। पाइथागोरस पे में रख दो, का पाइथागोरस पे में रख लो आपका ओ ए मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो ओ ए का है, ओ ए कर्ण का स्क्वायर कितना है, 5 दिया गया है, क्योंकि त्रिज्या कितनी बड़े वृत्त की 5 है। ओ पी बराबर ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब लंब है जी, तो छोटे वृत्त को लंब कितना दोगे, तो 3 सेंटीमीटर प्लस ए बी सॉरी ए पी का आधार, ए बी का है आधार। अब बस हल करें हम इसे, तो का पचम 5 का क्या होगा, पचम 25 हो जाएगा। 5 का क्या होगा 25 प्लस 3 तिरका 9 सॉरी बराबर में 3 तिरका 9 प्लस के हो जाए ए पी के स्क्वायर, यही तो हो जाए ए पी के स्क्वायर। जब हम 9 ईसड ले आएंगे तो 25 माइनस में 9 बराबर का ए पी के स्क्वायर। तो ए पी के स्क्वायर निकल के आया आपको, 25 में से 9 चलेंगे कितने 16, कितने 16 बराबर ए पी के स्क्वायर, स्क्वायर तो हो जाए। अब तो फिर ए पी बराबर का हो जाए ई के स्क्वायर हटे, यहाँ पर 16 पर स्क्वायर बैगमूल चढ़ जाए कि ना हो जाए, तो 4 चौका 16 4 आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ पे हल भी दिया गया है कि 25 बराबर 9 पचम 25 3 तिरका 9 प्लस में ए पी के स्क्वायर। जब 9 आप ईसड लेता तो 16 बाई का जो ए पी के स्क्वायर, जब ए पी के स्क्वायर में से स्क्वायर हटेगा तो इस पर बैगमूल चढ़ जाए, मतलब 4 ए पी बराबर कितना हो 4, अतः ए पी बराबर कितना 4 है। तो ए पी बराबर बी पी है, ए पी बराबर बी पी है, जे कहाँ में जे है ना ए पी बराबर बी, मतलब यहाँ से जितनी ई साइड है उतनी आपकी ई साइड है। तो बस ए पी बराबर बी पी 4 और 4 मतलब 4 ई साइड हो गई,
तो 4 उस साइड भी हुए, ठीक है। तो कितने हो जाए, 4 4 कितने हो जाए आपके, 4 इस साइड है 4 इस साइड है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाए, क्या हो जाए 8 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई कितनी हो 8 सेंटीमीटर। तो अतः बड़े बेत की जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है शायद। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बेत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर में AD प्लस में BC, ये सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले एक बेत खींचा गया, इसके चारों तरफ का एक चक्रीय चतुर्भुज खींचा गया, ठीक है, जैसा कि बेत में दिया गया है, मतलब चित्र में दिया गया है, ठीक है। तो हम इसे हल करेंगे, क्या हल करेंगे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध ये चीज़ें करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा भाई नहीं है। चलो हल कहते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि बेत की बाह्य बिंदु से खींची गई या बेत की बाह्य बिंदु से बेत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बिल्कुल सही। यदि हम कहीं पे भी ले लो आप, यदि हमें यहाँ पे ले यहाँ से ये बिंदु से ले लिए, तो ज वाली समांतर होगी ज वाली, इसी प्रकार से यहाँ से ले लें तो जे वाली समांतर होगी जी वाली। तो वही कह रहे हैं हम AP का, AP बराबर होगी का AS, है ना, क्योंकि यहाँ से खींची जितनी जे है इतनी जे है, स्पर्श रेखा तो क्या होती बराबर होती। इसी प्रकार से BP यहाँ बराबर होगी जे, तो BP बराबर होगी का BQ। इसी प्रकार से यहाँ से हाँ CQ बराबर होगी CR, ठीक है। इसी प्रकार से DR बराबर होगी DS। तो वही हमने क्या किया है, लिख लिए, क्या किया है, यानी बारी बारी से लिख लिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, मतलब DR बराबर में DS, ठीक है। तो कहा अब हम इन्हें बारी बारी से जोड़ लेंगे। समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ने पर सबको जोड़ लिया हमने इस प्रकार से, ई सेट की अलग जोड़ लें और ई सेट से अलग जोड़ लें। इस तरह से AP प्लस BP प्लस CR प्लस में DR बराबर में AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS, क्या DS। तो J यहाँ पे हो गया, J यहाँ पे हो गया। अब इनको क्या किया हमने, दो दो ग्रुप में बांट लिया, AP प्लस में BP, ठीक है। इसी प्रकार से इसे भी बांट लिया, CR प्लस में DR, यहाँ पे भी AS प्लस में DS, ठीक है। BQ प्लस में CQ, क्या BQ प्लस में CQ, बस खत्म हो गया। यहाँ पे वो क्या ले लिया वरना एक कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन ले लिया। इस प्रकार से क्या AP प्लस में BP बराबर AB। अब जो AB कहाँ से आ गया तो देख लो, जरा ध्यान देना यहाँ पे, AP प्लस में BP बराबर में क्या होगा AB। देखो इधर देखो चित्र में, AP कहाँ AP प्लस में BP बराबर पूरी क्या हो जाए AB हो जाए कि ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। इसी प्रकार से जे हो जाए BQ प्लस में CQ बराबर में क्या हो जाए BC, CR प्लस में DR बराबर क्या हो जाए DC या CD। इसी प्रकार DS प्लस में SA या AS प्लस में SD तो बराबर क्या हो जाए AD, क्या हो जाए AD। मतलब आधी आधी भुजाएं लेके पूरी भुजा हो जाती एक। तो इसी प्रकार से हमने लिखा है जी, जो और कुछ नहीं लिखा है, जी लिखा है कहाँ पे, यहाँ पे AP प्लस में BP तो AB हो जाए, और CR प्लस में DR बराबर CD हो जाए, ES प्लस में DS बराबर में AD हो जाए, और BQ प्लस में CQ बराबर में BC हो जाए। तो अतः यही हमें सिद्ध करना, तो यही सिद्ध हो गया। तो आशा कहते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ यदि किसी को समझ में नहीं आई होगी तो इस वीडियो को दोबारा देखना और बार बार देखना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।